हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अध्ययन कर रहे थे समास का, प्रकरण समास का अध्ययन कर रहे थे और इस समास में अब तक हम लोगों ने समास की परिभाषा, समास के भेद, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास की चर्चा कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम सभी बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। बहुब्रीहि समास की परिभाषा देखते हैं कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो। समास में आए पदों को छोड़कर, जैसा जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं, एक पद पूर्व होता है पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो समास में आए पदों को यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद को छोड़ करके किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। इस समास के समस्त पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। अब देखेंगे हम लोग कि तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तत्पुरुष और बहुब्रीहि में यह भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है। प्रथम पद, पहला पद यानी कि पूर्व पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद का। जबकि बहुब्रीहि में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे के विशेषण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीत अंबर, पीत अंबर, पीतांबर, पीतांबर मतलब पीत माने पीला, अंबर माने कपड़ा, वस्त्र, पीला वस्त्र, ये क्या हो गया, कर्मधारय तत्पुरुष हो गया। तो पीत है अंबर जिसका, वो क्या हो गया, पीतांबर अर्थात विष्णु। पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी, ये क्या हो गया, बहुब्रीहि हो गया। इस प्रकार यह विग्रह के अंतर से ही समझा जा सकता है कि कौन तत्पुरुष है और कौन बहुब्रीहि। विग्रह के अंतर होने से समास का और उसके साथ ही अर्थ का भी अंतर हो जाता है। पीतांबर का तत्पुरुष में विग्रह करने पर पीला कपड़ा और बहुब्रीहि में विग्रह करने पर विष्णु अर्थ होता है। अब देखेंगे कि बहुब्रीहि समास के भेद, बहुब्रीहि समास के भेद। तो बहुब्रीहि समास के चार भेद होते हैं: समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि या सह बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि या सह बहुब्रीहि। ठीक, और चौथा लास्ट है व्यतिहार बहुब्रीहि। ठीक, तो एक एक करके हम जानेंगे इसके बारे में कि समानाधिकरण बहुब्रीहि किसे कहते हैं। इसमें सभी पद प्रथमा अर्थात कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति रूपों में भी उक्त हो सकता है। जैसे प्राप्तोदक, उदाहरण है प्राप्त उदक, प्राप्त है उदक जिसको, ये कर्म में युक्त है। ठीक, जितेंद्रिय, जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, ये क्या है, करण में है ना, करण मतलब तृतीया विभक्ति, करण कारक। दत्त भोजन, दत्त है भोजन जिसके लिए, संप्रदान में है ये। धन जिससे निर्गत, निर्धन, निर्गत है धन जिससे। ठीक, ये क्या हो गया, अपादान हो गया, अलग होने के अर्थ में। सॉरी। पीत है अंबर जिसका, पीतांबर, मीठी है बोली जिसकी, मिठ बोला। नेक है जिसका नाम अर्थात नेक नाम। चौलड़ी, पूछा जाता है कि चौलड़ी में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि। चार हैं लड़ियां जिसमें, सात है खंड जिसमें, सत खंडा, ये किसमें है, अधिकरण में है।